am Maruf Munir with you on my YouTube channel, The Research Studies, with my lecture number 3, Types of the Research. So अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को इतना लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. अगर आपको मेरे लेक्चर्स इतने पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को और लाइक शेयर एंड कमेंट करें. जैसा कि मैं अपने पिछले 2 लेक्चर्स को गो थ्रू करती चलूँ. जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था मीनिंग्स ऑफ द रिसर्च, ठीक है. एंड सेकेंड वे में मैंने आपको बताया था फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च वेरी इजी वर्डिंग में. हम आज भी अपने न्यू लेक्चर को जो है वो इसी तरह कुछ स्टार्ट करेंगे, बहुत ही आसान और इजी लफ्ज़ों के साथ, जो कि हमारी टाइप्स ऑफ रिसर्च है. और मैंने कोशिश की है कि मैं मोस्टली तमाम टाइप्स को जो है वो कवर कर सकूँ. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे. सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है जी फंडामेंटल एंड प्योर रिसर्च. The research is do for the sake of knowledge. It is not do with the specific attentions. We just use this type of research for gaining the knowledge. We don't apply it anywhere. ये जो टाइप है रिसर्च की, it is the most important टाइप ऑफ द रिसर्च, जिसमें रिसर्चर जो है वो अपने नॉलेज को जो है वो गेन कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद होता है कि वो सिर्फ इस नॉलेज को गेन करेगा. इस रिसर्च के पीछे कुछ स्पेसिफिक अटेंशंस छुपी नहीं होती. इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो अपने नॉलेज को गेन करे, ठीक है. उसने इसे कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया करना होता. बेसिकली इस टाइप को जो है वो जनरलाइजेशंस के लिए या डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के लिए यूज़ किया जाता है. जैसा कि मैंने अपने सेकेंड पॉइंट में मैंशन किया हुआ है, द purpose of this type to develop the theories. We used it for generalizations and to prove and to develop the principles. मतलब कि हम रिसर्चर जो है वो फंडामेंटल रिसर्च को जो है वो इसीलिए यूज़ करता है ताकि वो डिवेल्प कर सके, थेरीज को डिवेल्प कर सके, जनरलाइजेशन कर सके, फॉर्मुलेशन ऑफ थेरीज को कर सके, ठीक है. हम फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है. द नेचर ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है. क्वालिटेटिव वो होता है जब हम किसी चीज़ की मिकदार को मेजर करते हैं, वो क्वालिटेटिव में आएगा, ठीक है. हम देखते हैं कि वो कितना मेयारी है, हम ये देखते हैं. अगर क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें काउंटिंग की बात आ जाती है. मैं कोशिश करूँगी, बल्कि इंशाल्लाह मैं इसे ज़रूर इस पॉइंट को भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करने वाली हूँ. राइट कंप्लीट डिटेल नोट ऑन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च बोथ. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल और प्योर रिसर्च का मकसद यही होता है कि इसमें रिसर्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज को जो है वो गेन करना चाहता है, ठीक है. किस लिए ये सिर्फ रिसर्च जो है वो इसलिए यूज़ होती है कि थेरीज़ को, प्रिंसिपल्स को और जनरलाइजेशंस को डिवेल्प किया जाए. और इस फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं. वी गोइंग टू नेक्स्ट वन. इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐड की थी ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो इसका मतलब समझ आ जाए. इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ रिसर्च लाइक सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, फैक्ट्स एक्सेट्रा. मतलब कि सैम्पलिंग करते हुए और हाइपोथेसिस के फैक्ट्स को देखते हुए हम अपने हाइपोथेसिस को जब जनरेट करते हैं तब ये रिसर्च जो है वो यूज़ होती है. और ये जो है वो साइकोलॉजिकल जो है होती हैं लेबॉर्ट्रीज, उसमें ज़्यादा यूज़ होती है. ये नेचुरल फिनोमिनाज में यूज़ होती है. मतलब प्योर मैथमेटिक्स रिसर्च जब हम फील्ड में जाते हैं तब भी हम इसे यूज़ करते हैं. और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम किसी ह्यूमन के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब भी इस रिसर्च के टाइप को जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. बेसिकली मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पर अगर आप छोटा सा क्रक्स इस टाइप का लेना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि रिसर्चर ने जो है वो सिर्फ नॉलेज गेन करना है, ठीक है, अपनी थेरीज को, प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए. आप इस चीज़ को याद, इस वाली टाइप को याद रख सकते हैं कि रिसर्चर सिर्फ और सिर्फ अपना नॉलेज गेन करता है. गोइंग टू नेक्स्ट वन, टाइप अप्लाइड स्टडीज़. ये अप्लाइड स्टडीज़ जो होती हैं उसमें ये होता है कि यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल मेड बाय द रिसर्च टू नो द प्रॉब्लम विद द बेस्ट पॉसिबल मैथड, ठीक है. जो इस पर्पस होता है वो जो रिसर्चर का इस रिसर्च में जो है वो पर्पस होता है कि वो एक प्रॉब्लम का, रिसर्चर जो है वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है इमीडिएटली. और ये प्रॉब्लम जो होती है वो सोसाइटी बेस होती है. मतलब कि अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आई है तो रिसर्चर कोशिश करता है कि वो जल्द से जल्द पॉसिबल वे में जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसकी सोल्यूशन की तरफ जाए. जैसा कि आपको जो है वो इस थर्ड वाले पॉइंट से जो है वो मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा.
फंडामेंटल रिसर्च में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर इसलिए करता है कि उसने नॉलेज गेन करना है, मतलब लेकिन जब अप्लाइड रिसर्च की बात होती है, फंडामेंटल रिसर्च से हमने नॉलेज गेन कर लिया, और जब उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकल वर्क में लेके आएंगे, हेल्पफुल फॉर्म में लेके आएंगे, तो वो जो है वो अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है मार्केटिंग रिसर्च में। सो एक इसकी मैंने छोटी सी एक एग्जांपल जो है वो ऐड की हुई है। स्मोकिंग इज इफेक्ट ऑन द ह्यूमन, बट देर इज अ प्रॉपर रिसर्च ऑफ रिसर्चर्स आर प्रेजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब कि हमें पता है टबैको जो है, स्मोकिंग जो है वो इंसान की हेल्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इंसान की लंग्स को। सो ये मतलब ये चीज़ जो है हमें इसी तरह पता नहीं चल गई, एक रिसर्चर ने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की, उसकी बैकग्राउंड स्टडी की, फिर वो इस पॉइंट पर पहुंचा कि जो है वो स्मोकिंग इंसान की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है। सो अगर आप इस थ्योरी को जो है वो याद रखना चाहते हो तो बस इतना याद रखो कि एक रिसर्चर जो है वो इस रिसर्च को, इस टाइप को अगर आप याद रखना चाहते हो तो सिर्फ इतना याद रखो कि एक रिसर्चर जो है इस टाइप को तब यूज़ करता है जब उसने जो है वो इमीडिएटली जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना होता है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप विच इज़ एक्शन रिसर्च। ये जो है सब पार्ट है जी हमारी अप्लाइड रिसर्च का। इसमें ये बात होती है कि जो है ये भी एक किस्म की वही बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है, इट इज़ नॉन एज एक्शन रिसर्च। ठीक है, हम इसको एक्शन रिसर्च के नाम से पुकारते हैं। हम जो है वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जनरेट करते हैं, सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू गेन दी बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि हम जो है वो सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आई है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आई है और रिसर्चर उसका बेहतरीन तरीके से फौरी हल करना चाहता है, तो इस टाइप को जो है वो यूज़ करेगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी नेक्स्ट में, वो आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है वो क्लियर कर देगी। इट इज़ डिजाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, देन एक्वायर द नॉलेज, द मेन नॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंटिस्ट इज टू इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशन फॉर एग्जाम्पल ट्रीट एंड, मतलब कि हमारे जो सोसाइटी में कोई बीमारी आ गई है तो उसकी क्योर को उसकी जो है वो प्रिकॉशंस के लिए, मतलब उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो रिसर्चर जो है वो उसका हल निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो अपने इस पीरियड के दौरान, इवन के लास्ट ईयर से हम जो है वो कोविड को जो है वो फेस कर रहे हैं। सो जिस तरह ही कोविड आया, रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च स्टडी करना शुरू कर दी, मतलब कि ये होता कैसे है और ये फैलता कैसे है, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को निकालना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी। सो ये जो है ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है अप्लाइड रिसर्च की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। सो अगर आप एक्शन रिसर्च को जो है वो याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना याद रखें कि जब सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को फौरी हल करने के लिए जो है वो रिसर्चर जो है वो इस रिसर्च को जो है वो यूज़ करते हैं। So we are going to next one, which is exploratory research. एक्सप्लोर का मतलब होता है कि हम कुछ निकाल रहे हैं, हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम किसी नई चीज़ को देखने जा रहे हैं। मतलब इसमें जो होता है वो रिसर्चर गोइंग टू डू सम न्यू थिंग, मतलब कि एक रिसर्चर जो है वो किसी पुरानी चीज़ को नहीं देखता, वो एक न्यू चीज़ को देखता है, वो एक न्यू नॉलेज को देने जा रहा होता है। ठीक है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ अनफेमिलियर प्रॉब्लम अबाउट विच द रिसर्चर हैज़ नो नॉलेज एंड फ्यू नॉलेज। मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें रिसर्चर को बहुत ही कम नॉलेज होगा या सिर्फ थोड़ा सा ही नॉलेज होगा। उस नॉलेज के बेस पर जो है वो रिसर्चर अपनी हाइपोथेसिस को डेवलप करेगा। ठीक है, उस मतलब कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस को हम जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का नाम देते हैं। मतलब कि एक प्रॉब्लम हुई है, रिसर्चर को उस बारे में थोड़ा बहुत ही कम नॉलेज था। ठीक है, और रिसर्चर ने जो है वो उसके ऊपर कुछ अपनी हाइपोथेसिस बनाई, और यहाँ पर एक स्टेप जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखें कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी हाइपोथेसिस बनाता है, उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग नहीं करता। मतलब कि 4 पॉइंट में आपको जो है, सॉरी 5th पॉइंट में आपको जो है ये मेरा मतलब इसका समझ आएगा। अ रिसर्चर डू दिस रिसर्च बाय डेवलपिंग द हाइपोथेसिस रेदर देन द टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर जो है वो अपनी हाइपोथेसिस को डेवलप कर रहा है एक छोटे और स्मॉल नॉलेज की बेस पर, या तो उसको नॉलेज बिल्कुल नहीं है या फिर उसको नॉलेज थोड़ा सा होगा। ठीक है, और वो इस हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्ट नहीं करता।
सो अगर आप इस रिसर्च की टाइप को जो है वो याद रखना चाहते हैं तो बस इतना याद रखें कि इसमें जो है वो रिसर्चर को बहुत ही कम नॉलेज होता है या फिर नॉलेज होता ही नहीं है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में वो ये करता है कि वो जो है वो अपनी हाइपोथेसिस को डिवेल्प करता है, उसकी टेस्टिंग नहीं करता है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टाइप विच इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, इसमें बेसिकली हम जो है वो इंक्वायरी कर रहे होते हैं, अपनी फाइंडिंग कर रहे होते हैं कि इन चीज़ों की व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु एंड ऑल, मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसने किया, हम इन चीज़ को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और ये जो आपकी टाइप होती है ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होती है, ठीक है। हम इसके डेप्थ में जाके जो है वो चीज़ों के डेप्थ में जाके चीज़ों को स्टडी करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द रिसर्च इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनोमिना एट द प्रेजेंट, मतलब कि जो हाल, मतलब कि जो हमारे प्रेजेंट में चीज़ें जा रही होती हैं सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को जो है वो एग्जामिन किया जाता है। और इसमें जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द रिजल्ट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल, ओनली हैव टू रिपोर्ट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट हैज़ हैपेंड। और इसमें क्या होता है कि रिसर्चर का जो है वेरिएबल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। सो वो सिर्फ और सिर्फ ये बता सकता है कि क्या हो रहा है, क्यों, कैसे हो रहा है, उसका वेरिएबल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है, रिसर्चर जो है उसमें यूज करता है फ्रिक्वेंसीज को, एवरेजेस को और अदर स्टैटिकल कैलकुलेशंस को। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो मेनली जो है वो यूज़ की जाती है इन सर्वे मेथड्स में और फैक्ट फाइंडिंग में। सो आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को ये चीज़ से जो है वो बिल्कुल अपने माइंड में जो है वो रख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है किस लिए यूज़ किया जाता है, सर्वे मेथड्स के लिए और फैक्ट फाइंडिंग के लिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये जो है इसमें जो है वो रिसर्चर फ्रिक्वेंसीज और एवरेजेस और अदर स्टैटिकल कैलकुलेशंस करता है। और इसमें जो है रिसर्चर का वेरिएबल के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो सिर्फ इतना कह सकता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो सिर्फ इस बात का जवाब दे सकता है कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट हैज़ हैपेंड। सो अगर आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को जो है वो याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना याद रखें कि ये जो है इसमें जो है वेरिएबल पर जो है वो रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ इस बात का जवाब दे होता है व्हाट इज़ हैपनिंग, ये क्या हुआ है, व्हाट इज़ हैपनिंग क्या हो रहा है, एंड व्हाट हैज़ हैपेंड और क्या हो चुका है, ठीक है। और इसके वेरिएबल इसमें जो इस रिसर्च में जो वेरिएबल्स पर जो है वो रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल जिससे आपको जो है वो इन चीज़ों की जो है वो समझ आ जाएगी। इट इज़ यूज्ड इन सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च, ठीक है। जस्ट नोट डाउन द थिंग्स, कांट कंट्रोल इट, मतलब कि जब हम एक बिजनेस जब हम कर रहे होते हैं और हम उस पर रिसर्च करने जा रहे हैं, हम जो है वो सिर्फ चीज़ों को होते हुए देख सकते हैं, उसकी मेजरमेंट्स को, उसकी सारी चीज़ों को वो जो है वो हम देख सकते हैं, लेकिन हम खुद किसी प्रॉपर चीज़ को किसी खास हम जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कि उसके वेरिएबल्स बिजनेस रिसर्च में जो है हम उसके जो वेरिएबल्स हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ जो है उनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट गोइंग टू नेक्स्ट वन। ओके, इसका मतलब होता है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, और इसको हम ग्रुप रिसर्च भी कहते हैं। ये जो है वो एक नई फॉर्म है रिसर्च की, ठीक है। इन दिस रिसर्च नॉट अ सिंगल पर्सन इन्वॉल्व इन इट बट पीपल ऑफ रिसर्चर्स पीपल या रिसर्चर्स वर्क इन अ ग्रुप विद देयर डिफरेंट स्किल्स। द नेचर ऑफ दिस रिसर्च इज इंटरडिसिप्लिनरी और ग्रुप रिसर्च, मतलब कि एक रिसर्च होने जा रही है जी, ठीक है। और उस रिसर्च में जो है वो मल्टीपल स्किल्स वाले जो लोग होंगे वो ऐड होंगे। मतलब आप एक रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, उसमें एक जो है वो फिजिशियन भी ऐड है, फिजिक्स का रिसर्चर भी ऐड है, केमिस्ट्री का रिसर्चर भी ऐड है, मैथमेटिक्स का रिसर्चर भी ऐड है, बिजनेस का रिसर्चर भी ऐड है, और मीडिया का रिसर्चर भी उसमें ऐड है। सो एक रिसर्च होती है, मतलब लेकिन उसमें जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि डिफरेंट स्किल रखने वाले लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको हम जो है या तो हम ग्रुप रिसर्च कहते हैं या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहते हैं। सो ये तो बहुत ही ईजी बात थी कि जब आप एक रिसर्च कर रहे होते हो किसी स्पेसिफिक चीज़ पर, किसी स्पेसिफिक टॉपिक में, तो उसमें जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है, और वो लोग जो है वो एक डिफरेंट स्किल, उनमें जो है वो डिफरेंट स्किल्स पाई जाती हैं, मतलब कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ जो है वो फील्ड से नॉलेज के लोग जो है वो उसके अंदर रिलेट होते हैं, काम कर रहे होते हैं। सो उसके बाद आता है हमारे पास वन टाइम रिसर्च।
ये जो है कुछ छोटी छोटी स्मॉल टाइप्स हैं जिसको मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करती चलूँ। इट शुड बी कंडक्ट ओनली वन टाइम, ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ही की जाती है, ठीक है। द नेचर ऑफ दिस रिसर्च इज़ नॉन रिपीटेटिव, और जो है ये दोबारा रिपीट नहीं होती, मतलब कि ये जो रिसर्च है सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ही की जाती है, और ये नेचर में जो है वो नॉन रिपीटेटिव होते हैं, इसको दोबारा से हम नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। दिस रिसर्च इज़ कैरिड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कैरिड फॉर अ सेवरल पीरियड, ठीक है। और इसको हम जो है वो लॉन्ग टर्म रिसर्च भी कहते हैं, मतलब कि हम जो है वो इंटरव्यूज़ जो करते हैं, ठीक है, जिस रिसर्चर में हमने जो है वो मेथडोलॉजी अप्लाई की होती है, जी हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और किसी खास स्पेसिफिक इशू पे कर रहे हैं, और उसमें हमने जो है वो बहुत ही ज़्यादा हायर मिनिस्ट्रीज़ जो है प्रोफेशनल लोग जो है वो ऐड कर लिए, और हम उसको जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके आंसर्स को जो है वो लेना चाह रहे हैं, उसके सोल्यूशंस को निकालना चाह रहे हैं। सो एक दफ़ा हम इंटरव्यू करेंगे, हो सकता है उसके बाद उसी प्रॉब्लम को देखने के लिए उसी टाइम पर हम 6 माह बाद भी इंटरव्यू करें, उसके 6 माह बाद भी इंटरव्यू करें, और उसके 6 माह बाद भी इंटरव्यू करें, मतलब कि हमारी रिसर्च जो है वो 2-3 साल चलती रहेगी। हमने जो है वो अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को देखना है कि अब चीज़ें कैसी थी और आगे चीज़ें कैसी होंगी। तो इस तरह की रिसर्च को जो है वो हम लॉन्गिट्यूडनल फेज कहेंगे, जो कि एक लंबे पीरियड के लिए चलती है। Okay, I hope you can understand this type also. Then going to next one, which is called historical research. It is a type of the research in which the researcher utilizes the historical resources like document events and all in order to understand past point of time and all. So historical research जो रिसर्च है वो भी बहुत ही आपको easily समझ आ जाएगी जब हम किसी past event को लेते हैं या document को निकालते हैं और हम उसको जो है वो रिसर्च करते हैं। सो ये जो है ये एक जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है, मतलब कि हम किसी पर्सनालिटी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सो हम अपने लीडर के ऊपर या हम अपने नेशनल पोइट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम उसकी पुरानी चीज़ों को निकालेंगे, डॉक्यूमेंट्स को निकालेंगे, उसके इवेंट्स को देखेंगे, तो ये जो है हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगी। दिस इज़ वेरी इजी, और ये भी मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट आता है कंसेप्चुअल रिसर्च। इट इज़ अ टाइप ऑफ द रिसर्च इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द abstract आइडियाज़ एंड थेरीज, ठीक है। इसमें जो है वो मुख्तलिफ फिलोसफर्स और थिंकर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें हो क्या रहा होता है कि ये जो है इसमें जो है वो आइडियाज़ को टेस्ट किया जा रहा होता है, ठीक है, थेरीज़ को टेस्ट किया जा रहा होता है। जब फिलोसफर और थिंकर्स जो है वो किसी थेरीज़ को आइडियाज़ को टेस्ट करना चाहते हैं तो कंसेप्चुअल रिसर्च का यूज़ करते हैं। सो आप जो है अगर इस थेरी को जो है आप इस रिसर्च को जो है वो याद रखने की कोशिश याद रखना चाहते हो, या आप इजी वर्डिंग में इसे अपने माइंड में रखना चाहते हो, तो बस इतना याद रखें कि इसमें फिलोसफर और थिंकर्स जो है वो आइडिया को टेस्ट करते हैं। सो इस तरह आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी और याद भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी एम्पिरिकल रिसर्च। इट इज़ अ टाइप बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसमें जो है वो रिसर्च ये इन्वॉल्व होती है जो कि कम्प्लीटली भी बेस कर रही होती है हमारे एक्सपीरियंस पे या ऑब्जर्वेशंस पे, और इसको हम डाटा बेस्ड रिसर्च भी कर रहे हो कहते हैं, ठीक है। मतलब कि आप जो है वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, जो चीज़ें आप देख रहे हो उसके बिना पर आप जो है वो अपना डाटा कलेक्ट अपनी जो है वो रिसर्च कर रहे हो, या ऑब्जर्वेशंस के बिना पर आप जो है वो अपनी रिसर्च को दे रहे हो। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इजी टाइप। तो आप इसको जो है वो इतना याद रखें, अगर आप इस टाइप का क्रक्स लेना चाहते हैं तो वो यही है कि ये जो है ये कम्प्लीटली बेस्ड होती है एक्सपीरियंसेस पे और ऑब्जर्वेशंस पे, और इसको हम जो है वो डाटा बेस्ड रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस मतलब कि जो आप देख रहे हो, जिस चीज़ों को आप अपनी आंखों से देख रहे हो, ठीक है, वो जिन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, जिन चीज़ों को आप देख रहे हो, और एक्सपीरियंस जिनका आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये चीज़ें ऐसे थी ऐसे होती हैं, ये चीज़ें इस तरह हैं और इस तरह होती हैं। सो ये जो है इसमें एम्पिरिकल रिसर्च आती है। सो गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट जो है मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द रिसर्च जो कि यूज़ होती हैं। अब हम एक रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है आप जो है वो ये कंपलसरी है कि आपने एक मेथड जो है वो यूज़ करना ही करना है। अब वो आपके टॉपिक की नेचर पर, आपकी जो है वो रिसर्च की नेचर पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च होगा या क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। सो क्वालिटेटिव जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम चीज़ों को जो है वो मयारी तौर पर देखते हैं,
ठीक है। और क्वांटिटेटिव मतलब कि हम उनको मिकदार में देखते हैं, चीज़ों की मिकदार को देखते हैं। सो ये जो है मोस्ट ही कॉमन टाइप्स हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। मैंने आज के लेक्चर में इनको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैं इसके ऊपर जो है वो एक ब्रीफ जो है आपको डिस्कशन के साथ इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सो आई विल कवर इट माई नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। सो गाइस, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियरली हो गई होगी और आसान चीज़ों के आसान मतलब में आपको मेरी आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको जो है वो इस मटेरियल को रिटन फॉर्म में चाहिए तो मेरे ब्लॉग पर जाइए, वहाँ पर आपको जो है वो वहाँ पर आपको जो है ये एक मटेरियल जो है वो रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू अप्रोच इस, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जो है वो अपने ब्लॉग के लिंक को मेंशन कर दिया है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आए, इजीली अंडरस्टैंड हो गया हो, तो मेरे लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।